हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम केतु और केतु का हमारे पास्ट लाइफ से क्या संबंध है। जो हमारी पास्ट लाइफ है उसको कैसे केतु एक रहस्य की तरह वो पास्ट लाइफ को बताता है। पास्ट लाइफ के सारे यहाँ तक कि जो हमारा नया जीवन है उसके बारे में भी केतु ही बताते हैं। केतु से हम ये विधिवत रूप से देखते हैं कि हमारे साथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ में लगी हुई हैं। क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह ही नहीं है, बल्कि ये एक विशेष रहस्य को भी बताते हैं। जहां पर राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात उस हाउस और उस राशि जहां पर कि राहु आपकी कुंडली में है उनके प्रति, वहां उस हाउस के प्रति और उस राशि के प्रति वहां से उनकी लालसा उनको पूर्ति करने की रहती है। और जीवन पर्यंत आप उसी दौड़ में रहते हैं कि किस तरह से वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो। ये राहु का है। इसके साथ साथ में केतु का मतलब ये है कि आप उसी में पड़े हुए हैं और उन्हीं के प्रति चिंता कर रहे हैं और उसी के समाधान के लिए आप अपना जीवन पर्यंत लगा रहे हैं। ये केतु है। अब वो किस हाउस में है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उस हाउस को पहचानना और उस हाउस के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों में आप इंडल्ज होते जा रहे हैं, ये केतु के रहस्य से पता चलता है। जैसे कि वो एक मिस्ट्री को, एक मिस्टीरियस थिंग्स को और एक ऐसी चीजों को बताते हैं जो कि एक डिफरेंट होता है, जो कि एक अलग तरह का होता है। केतु का अलग अलग हाउसेस में अलग अलग इसी प्रकार से प्रभाव देखा जाता है। चलिए चलते हैं आपकी पास्ट लाइफ में और देखते हैं कि आपकी कुंडली में केतु कहां पर है। केतु हमारी पास्ट लाइफ, केतु का हमारी पास्ट लाइफ में क्या रोल था, इसके साथ साथ में हमारे कर्माज जो पिछली लाइफ से हमारे कर्म किस तरह से जुड़े हुए थे, उसके साथ साथ में केतु का एक इको फॉर्मेशन जो है वो कैसे रहा और उसके साथ साथ में जो शैडो ऑफ पास्ट लाइफ ये आपका पीछा कैसे कर रही है, ये सबके साथ में हम केतु से इसका विवेचन भी करेंगे और इसका विश्लेषण भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट हाउस की तरफ चलते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, किसी भी डिजिट का मतलब ये है कि आपकी जिस समय आपका जन्म हुआ था पूर्वी क्षितिज पर उस समय कौन सा नक्षत्र उदय हुआ था और उस नक्षत्र से संबंधित कौन सी राशि आई हुई थी। जैसे हम शुरुआती दौर में करते हैं अश्वनी भरणी कृतिका। अब जो पहले वाले जो 3 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों से आपकी मेष राशि बन गई। अब मेष राशि जो बनी इसका मतलब है कि उस समय पूर्वी क्षितिज पर अश्वनी भरणी और कृतिका में से कोई भी एक नक्षत्र उस समय उदय हुआ था, इसलिए वो मेष राशि से संबंधित वहां पर आपकी राशि मेष राशि होगी। तो जब मेष राशि होगी तो पहले फर्स्ट हाउस में 1 आएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर वृषभ राशि होगी तो 2, उसके बाद यहाँ पर यदि कोई भी और राशि होती है, यदि मीन राशि से संबंधित नक्षत्र आते हैं तो यहाँ पर 12 अंक या 12 डिजिट होगा। या कुंभ राशि से संबंधित यदि नक्षत्र उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है तो यहाँ पर 11 होगा। लेकिन इसको हम कुंडली का फर्स्ट हाउस मान के चलते हैं। फर्स्ट हाउस में यदि केतु होता है तो केतु को किस तरह से हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखते हैं। केतु का मतलब है, फर्स्ट हाउस का मतलब है आपका सेल्फ की पर्सनालिटी, आपका सेल्फ का होना, आपकी सेल्फ का रियलाइजेशन होना, आपके सेल्फ के लिए आपको जीना। अब कई लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन उनका एक स्टाइल जो होता है अपने को सजाने में होता है। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन 2 जोड़ी कपड़ों को रोज धोते हैं, रोज प्रेस करते हैं और सुंदर करके पहन के चलते हैं। ये केतु का प्रभाव है। यदि आप पिछली लाइफ में आपके साथ में जो लाइफ चली थी और उसके साथ साथ में वो अपने पर ध्यान दे रहे थे
और अपने ध्यान देते हुए ही यदि आप यहाँ से गए थे तो आपका जो नया जीवन शुरू हुआ है, अब इस नए जीवन में आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ साथ में अपने पर ध्यान देना मतलब अपने कई सारी चीजों का ध्यान रखना और उनके ऊपर विशेष करके आपको चलना, ये दिखाता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस वहां पर यदि मंगल का और यदि किसी राहु का या और जो ग्रह हैं जो मैलिफिक यदि वहां पर नहीं है तो मैलिफिक होने पर आप अपना ध्यान नहीं रख पाते। यदि मैलिफिक नहीं है कहीं पर तो आप अपने जीवन पर्यंत उन्हीं कार्यों को करेंगे जिन कार्यों को आप पिछले जन्म में छोड़ के आए थे और उन्हीं कार्यों के पीछे आप लगे रहेंगे, घूम घूम करके फिर अपने ऊपर ही आप विशेष करके प्रभाव वहां पर बनाएंगे। ये फर्स्ट हाउस का केतु बताता है। अब सेकंड हाउस की हम यदि यात्रा करते हैं तो सेकंड हाउस में यदि केतु यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कुटुंब के प्रति बढ़ा देता है। कुटुंब के प्रति यानी कि जहां पर हैं और जिसको अपना कुटुंब वहां पर समझते हैं, कुटुंब के प्रति आपकी बड़ी बड़ी एक पैनी नजर होगी कि किस तरह से ये आगे बढ़े। एक तो ये होगा, दूसरा कुटुंब की ही हर समय घूम फिर करके कुटुंब की ही बातें करना यहाँ पर आता है, सेकंड हाउस में आता है। साथ साथ में यहाँ जो ये स्थान है हमारा, ये वाणी का भी है, ये हमारा वाणी से संबंधित, ये हमारा जो कुटुंब से संबंधित भी है और ये हमारा वेल्थ से संबंधित है। इन तीनों के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होगा कि मेरे पास धन भी होना चाहिए, मेरा कुटुंब भी ठीक होना चाहिए और उसके साथ साथ में आपकी वाणी भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में यदि यहाँ पर मैलिफिक आ जाता है तो इन्हीं चीजों में कमी आ जाएगी। कैसे? क्योंकि कई प्रकार से कुटुंबी जनों के साथ में भी आपकी यहाँ पर बन नहीं सकती या कई प्रकार से और भी कारण यहाँ पर संभवतः बन सकते हैं यदि आपका केतु सेकंड हाउस में होता है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ जाती हैं। आपकी सोसाइटी के प्रति आपके पेटी जो केसेस होते हैं, पेटी जो इश्यूज होते हैं, उन छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनके प्रति, साथ साथ में अपने जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं इनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कई लोग जिनका केतु थर्ड हाउस में होता है वो जीवन पर्यंत अपने भाई बहनों के लिए ही अपनी पूरी जीवन को लगा देते हैं। उससे उनका पूर्व जन्म का भी दिखता है कि पूर्व जन्म में जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा होगा तो उस समय भी भाई बहनों के साथ में ही उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन किया होगा। अब जो उनका छूट गया उस समय, उसको पूरा करने के लिए भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा पूरी करना, उसी में उनको आगे बढ़ाना। कई लोग तो भाई बहनों को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने जीवन को भूल जाते हैं। यहाँ पर न वो अपनी शादी कर पाते हैं और न वो और चीजें दुनिया में और चीजों की तरफ उनका रुझान होता। केवल उनका यही होता है कि मेरा भाई बड़ा बने, मेरे जो बहन है उनकी पढ़ाई लिखाई आगे हो और इसी क्षेत्र में पढ़ के कि वो अच्छी जगह में जाएं और अच्छा बने रहें। उनका केतु थर्ड हाउस का होता है। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर छोटी यात्राएं भी है, यात्राओं के प्रति भी आपका रुझान होना। उसके साथ साथ में यहाँ पर सोसाइटी भी है, सोसाइटी के कार्यों के प्रति भी रुझान होना और वहां पर अव्वल दर्जे का रिजल्ट वहां पर परिणाम देना, ये भी केतु से थर्ड हाउस का। फोर्थ हाउस में यदि आते हैं तो फोर्थ हाउस मदर का प्लेस पे होता है। फोर्थ हाउस हमारे हाउस से संबंधित होता है, हमारी गाड़ी, हमारे बंगला और ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस में जिसका केतु यहाँ पर होता है वो माता यदि डोमिनेट होते हुए भी यदि वहां पर माता की चलती भी है परिवार में और माता ठीक ठाक होने के बावजूद भी यहाँ पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाते, किसी प्रकार से भी यहाँ पर वो अपने मदर के प्रति, उसके बावजूद भी वो मदर के प्रति उनका एक श्रद्धा और विश्वास बना ही रहता है, जहां पर जिसका केतु फोर्थ हाउस में होता है। इसके साथ साथ में केतु के प्रभाव से यहाँ पर आपके जो हाउस है, जो आपका मकान है, जो आपके साथ में वाहन है और इन चीजों की पूर्ति करने के लिए ही वो जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। और यदि यहाँ पर मैलेफिक होता है केतु, यदि कहीं से यहाँ पर मंगल की दृष्टि है या कहीं पर यहाँ पर ग्रहों का और प्रभाव है तो ये चीजें देर से प्राप्त भी होती हैं, लेकिन उन्हीं पर चिपके रहना। केतु का मतलब है कि उन चीजों की तरफ चिपके रहना जिस हाउस से संबंधित
वो वहां पर जहां पर कि बैठे हुए हैं और जिनका कि पूर्व जन्म से संबंध होता है। अब चलिए पांचवें हाउस की यात्रा करते हैं। तो पांचवें हाउस में आपका इंटेलेक्ट का है, आपका नॉलेज का है, आपकी स्कीम्स का है। फिफ्थ हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी का है, फिफ्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन का है और फिफ्थ हाउस आपकी संतान की चिंता है। इनके साथ में जिनका पूर्व जन्म से संबंध होगा, पूर्व जन्म में जो इन चीजों के साथ में जिनकी उस समय यात्रा पूरी हुई होगी, उन चीजों से संबंधित बहुत ज्यादा रुझान बच्चों की शिक्षा के प्रति, बहुत ज्यादा रुझान हायर एजुकेशन के प्रति, बहुत ज्यादा रुझान अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाने के प्रति, अपनी स्कीम्स को बढ़ाने के प्रति, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत ज्यादा रुझान किसी एक के प्रति हो जाता है, जिससे कि उनका संबंध पूर्व जन्म से होता है। इस तरह से ये फिफ्थ हाउस के बाद सिक्स्थ हाउस की जो यात्रा है, ये रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा भी देते हैं और रोग, ऋण और शत्रु को कम भी कर देते हैं। वो कैसे? यदि आपका पूर्व जन्म में आपका अपने ऊपर ध्यान है, अपनी फिटनेस पे ध्यान है, आप योगा, एक्सरसाइजेस और इन चीजों पर ज्यादा महत्व देते हैं, तो उसी में अब आप जीवन पर्यंत लगे रहेंगे। अपने ऊपर कैसे ठीक रखें, कैसे फिटनेस को अच्छे बनाएं, किस प्रकार से योगा एक्सरसाइज करें और अपने ऊपर किस तरह से रहें। गरीब होने के बावजूद भी आपका अपने ऊपर फोकस बना रहेगा। या फिर यदि केतु आपके छठे हाउस में है, तो केतु के रिजल्ट्स यहाँ से आपके ऋण, रोग और शत्रु जो आप पिछले जन्म में छोड़ के गए थे, जितना आपके पास कर्जा था, जिस प्रकार से आप बीमारी में थे, जिस प्रकार से आपकी शत्रुता थी, उन्हीं शत्रुओं को झेलने में पूरी जिंदगी यहाँ पर लग जाती है केतु के छठे हाउस में होने से। केतु यदि सप्तम भाव में होते हैं, तो केतु का सप्तम भाव का मतलब है हमारा मैरिटल स्टेटस, हमारा मैरिटल जो स्टेटस है, इसको हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार से एक दूसरे के प्रति यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स हो जाती हैं। यदि आपने पति पत्नी में किसी प्रकार से झगड़े होते रहते हैं और किसी तरह से डिवोर्स की स्थिति यदि पूर्व जन्म में आई हो, तो उसी को लेकर के फिर आगे यदि वही पति और वही पत्नी मिल जाती है, तो यहाँ पर पूरे जिंदगी भर आपके केतु के प्रभाव से वही असंतुष्टता बनी रहती है और उसी चीजों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। केतु का सेवंथ हाउस में यही प्रदर्शित करता है कि आप अपने आप में भी संतुष्ट नहीं है और अपने जो आपका पार्टनर है उसको भी संतुष्ट यहाँ पर नहीं रखते। कई कारणों से ये संभव हो सकता है। साथ साथ में केतु यहाँ पर यदि मैलेफिक हो, तो कई सारी चीजें और बिगड़ती हुई स्वरूप में यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद केतु यदि अष्टम भाव में हो, तो अष्टम भाव हमारे मोक्ष को भी दिखाता है, अष्टम भाव हमारी नई ऊर्जा को भी दिखाता है, अष्टम भाव हमारे उन कार्यों को दिखाता है जो कि हमने नहीं किए थे और जिनको करने पर हम लग गए हैं। इसीलिए अष्टम भाव को रिसर्च का भाव कहा जाता है और रिसर्च भी वो रिसर्च जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, उस रिसर्च के बारे में वो यदि पिछली छूट गई है तो आप उन कार्यों में लग जाते हैं जो कि कार्य करने की आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन कार्यों में लगे हुए हैं और उन कार्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। इस तरह से केतु अष्टम भाव का दिखाता है। नौवें भाव की यदि यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर केतु आपको अपने पिता से दूर कर देता है। कई प्रकार की वहां पर फीलिंग्स पिता और पुत्र के साथ में हो जाती है। पिता की अच्छे सेवा न कर पाना, पिता से दूर रहना या पिता का दूर रहना, ये नवम भाव सिखाता है। साथ साथ में धार्मिक कार्यों से भी दूर हो जाना, ये स्पिरिचुअलिटी को ढंग से मेंटेन नहीं करना, यहाँ पर केतु का प्रभाव देखा जाता है। 10th हाउस जो हमारे कार्य का क्षेत्र है, यदि यहाँ पर केतु होता है, तो आप बार बार घूम घूम के उन कार्यों के प्रति आपका रुझान बनता है और कभी कभार रुझान न होने के बावजूद भी आप उन कार्यों में लगे रहते हैं। कहने का मतलब उदाहरण के स्वरूप में, यदि कोई आदमी अपने सर्विस से रिटायर्ड भी होता है, तो उसके बाद भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको न करने का स्वभाव होते हुए भी फिर भी उन कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो कि जिनको ऐसा लगता है कि मुझे थकान भी है और कई सारी चीजें मेरे साथ में परिस्थितियां भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन कार्यों में लगे रहना, ये केतु का प्रभाव ही होता है आपके दसम स्थान में। दसम स्थान में केतु होने से केतु का मतलब ये है कि उन चीजों के प्रति आपका लगाव न होने के बावजूद भी उन कार्यों में आपका लिप्त रहना, ये केतु आपको बताता है। उसके बाद 11th हाउस हमारा इनकम का हाउस होता है।
ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है, इनकम का भी होता है, आय का जो साधन है उनके प्रति आदमी का बार बार ध्यान उधर जाना और नए नए सोर्सेज के बारे में सोचना, और उनमें यदि उनको प्रगति न भी मिल रही है तब भी उस कार्य में कहीं ना कहीं से उसी कार्य को बार बार उसमें लिप्त रहना या उन्हीं कार्यों को बार बार करना, ये आपको इनकम हाउस से संबंधित बताता है। जो 12th हाउस है ये हमारा देवस्थान भी, आश्रम भी कह सकते हैं, और साथ साथ में हॉस्पिटल का भी है और विदेशों का भी है। यदि आप विदेश भाव में अपना भाव रखते हैं और वही पास्ट लाइफ से आपका संबंध है तो अब भी आप विदेशों से संबंधित बार बार विदेशों के लिए सोचेंगे, ये विदेशों में काम करने के लिए सोचेंगे, ये विदेशों में अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। इस तरह से ये जो 12th हाउस है ये बताता है। साथ साथ में देवालय बनाना, इसके साथ साथ में आश्रम बनाना, आश्रम में रहना, इस तरह की धारणा आपकी पूर्व जन्म में यदि थी तो वो इस जन्म में भी आप उसी में लग जाते हैं जहां पर कि आप छोड़ के गए थे। इस तरह से केतु हमारी पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाता है, पास्ट लाइफ के कर्मास दिखाता है, और पास्ट लाइफ के जो हमने पास्ट लाइफ में जो इकोज ऑफ द पास्ट लाइफ उसको दिखाता है। इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि जो केतु है हमारी, दैट इज शैडो ऑफ आवर पास्ट लाइफ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे अपना हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं, मैं आपके हॉरोस्कोप को देखूंगा, देखते हैं कि आपका केतु किस हाउस में, केतु क्या प्रेडिक्शन कर सकता है और उससे संबंधित आपकी पास्ट लाइफ क्या थी, और किन कार्यों की तरफ आप बहुत लिप्त हैं और किन कार्यों की तरफ आपका लिप्त न होने के बावजूद भी आप उन कार्यों से अटैच्ड हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब पर विचार करेंगे और ओवर फोन आपसे बात होगी और पूरी वार्ता आपके साथ में होगी। मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार सारी चीजों को एक एक करके आपको क्लियर करते जाऊंगा और मुझे आशा है कि आप भी उससे संतुष्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी सब कुछ जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच।